पोल पट्टी न्यूज के खास कार्यक्रम महारथी में आज हम आपको एक ऐसे महारथी के बारे में बताएंगे जो पहले भारतीय हैं जिनकी लंदन स्थित मैडम तुसाद में एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो क्रिकेट जगत में क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, जो आए तो थे एक तेज गेंदबाज बनने, लेकिन बन गए एक महान बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने दुनिया के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने जब खेलना शुरू किया तो सब हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, वे महारथी हैं सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट जगत में भारत का नाम शिखर पर पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, वे मराठी साहित्य के टीचर थे, और माता का नाम रजनी तेंदुलकर था और वो एक बीमा कंपनी में काम करती थी। वे रमेश तेंदुलकर की दूसरी पत्नी थीं। सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिता ने अपने पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन देखने में सीधे साधे इंसान हैं। वो इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद नम्र स्वभाव के हैं। वे अपने अच्छे व्यवहार का श्रेय अपने पिता को देते हैं। उनका कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के कारण हूँ। उन्होंने मुझ में सादगी और ईमानदारी के गुण भर दिए। वे हमेशा समझाते गए कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि शिक्षा नहीं, क्रिकेट मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, तो उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से खेलो और अपना स्तर ऊंचा बनाए रखो, मेहनत से कभी ना घबराओ। सामान्य परिवार में पले बढ़े सचिन तेंदुलकर ने अपनी शिक्षा मुंबई के शारदाश्रम विद्यालय में की। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने बचपन में ही सचिन के अंदर के क्रिकेटर को पहचानकर उनका सही मार्गदर्शन किया। पिता ने इनका दाखिला क्रिकेट के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले रमाकांत आचरेकर के यहाँ करवा दिया, जिन्होंने सचिन की क्रिकेट प्रतिभा को अच्छी तरह निखारा। वहीं सचिन तेज गेंदबाजी सीखने के लिए MRF फाउंडेशन ट्रेनिंग कैंप में गए, जहां उन्हें तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लीडी ने अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देने को कहा और तब से सचिन बल्लेबाजी करने लगे। सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर का सचिन को अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वे क्रीज पर विकेट के नीचे ₹1 का सिक्का रखते। अगर किसी गेंदबाज ने सचिन को आउट कर दिया तो वो सिक्का उसका हो जाता, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो ये सिक्का सचिन का हो जाता। उन्होंने अपने गुरु से ऐसे 13 सिक्के जीते जो अभी भी उनके पास हैं। इस तरह से सचिन के गुरु ने उनको बल्लेबाजी में निपुण बनाया। सचिन ने 15 नवंबर 1989 को मात्र 16 साल की उम्र में कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में अपना पहला मैच खेला, और फिर क्रिकेट जगत में ऐसी धूम मचाई कि लोग देखते ही रह गए। सचिन ने 1989 से लेकर 2013 तक यानी पूरे 24 साल क्रिकेट को दिए, और इस दौरान अपनी शानदार बल्लेबाजी से दुनिया को मुरीद बना लिया। कीर्तिमानों की झड़ी लगाते हुए सचिन ने कुल 200 टेस्ट मैच खेले और 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 51 शतक और 68 अर्धशतक भी जड़े। क्रिकेट में 6 विश्व कप खेल चुके सचिन तेंदुलकर 1987 में भी मैदान पर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिन ने तो 1989 में करियर की शुरुआत की। जी हाँ, उन्होंने 1989 से तो शुरुआत किया, लेकिन 1987 के विश्व कप के दौरान भी वे मैदान पर मौजूद थे, लेकिन एक बॉल बॉय के रूप में। सचिन टीवी अंपायर यानी थर्ड अंपायर द्वारा आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। 1992 में डरबन टेस्ट के दौरान जॉन्टी रूट्स ने सीधा थ्रो विकेटों पर मारा और टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद उनको आउट करार दिया। सचिन ने 1990 में इंग्लैंड दौरे में अपने टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक जमाया, जिसमें उन्होंने नाबाद 119 रन बनाए। उन्होंने वनडे मैच में अपना पहला शतक 9 दिसंबर 1994 को श्रीलंका में खेले गए सिंगर कप मुकाबले में लगाया। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 110 रनों की पारी खेली, और इसके बाद उनके शतकों का सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता ही चला गया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट और वनडे मिलाकर सबसे अधिक 100 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो अभी तक बरकरार है।
सचिन ने वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में 96 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। उन्होंने वनडे करियर में कुल 463 मैच खेले और 18,426 रन बनाए। ये भी उनका एक विश्व रिकॉर्ड है। इस आंकड़े को अभी तक कोई खिलाड़ी छू भी नहीं पाया है। 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान सचिन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया और 1998 में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। 1999 में उन्हें फिर से कप्तान बना दिया गया। इस बार की कप्तानी के दौरान सचिन ने 25 में से 4 टेस्ट मैच जीते, जिसके बाद सचिन ने कभी कप्तानी न करने का फैसला कर लिया। अपने क्रिकेट करियर में सचिन को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें वर्ष 1994 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1997 में विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। 1997-98 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 2010 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी लिस्टिंग में सर्वोच्च पुरस्कार, 2010 में ही एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड, 2014 में भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सफाईगिरी में सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, 2020 में लाइरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर। इसके अलावा भी अन्य कई पुरस्कार दिए गए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 16 नवंबर 1913 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है, जब वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज जीतने के साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कहा था। इस दिन रो पड़ा था उनके 24 साल का करियर और रो पड़े थे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी। इस आखिरी मैच में उन्होंने 74 रन की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर की शादी 24 मई 1995 को महज 22 वर्ष की उम्र में अपने से 6 साल बड़ी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि से हुई। दोनों 5 साल से एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे। डॉक्टर अंजलि गुजरात के एक उद्योगपति आनंद मेहता की पुत्री हैं। सचिन के 2 बच्चे हैं, बेटा अर्जुन और बेटी सारा। सचिन आज भी दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक हैं। देश और विदेश के कई ब्रांड के साथ उनके करार हैं। सचिन तेंदुलकर 100 करोड़ के बंगले में रहते हैं। साल 2020 में उनकी कुल संपत्ति 834 करोड़ रुपए थी। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट से आया, जबकि बाद में उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश करके पैसा कमाया। तो ये थे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले हमारे खास कार्यक्रम महारथी के आज के महारथी सचिन तेंदुलकर। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपका भरपूर ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगले रविवार ऐसे ही एक और महारथी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पोल पट्टी न्यूज, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है ज्ञान का खजाना।